Hello students, we are solving some problem related to Unit 4 of UGC NET syllabus, that is Environmental Geoscience. Okay, and these are some previous year questions. Question is, arrange the following climate proxies in ascending order of the time scale: lithological, pollen, tree rings and historical records. ठीक, तो ये बहुत वेरी करता है, ठीक है, टाइम स्केल पे. तो जो सबसे लीस्ट जो होता है हमारा, दैट इज़ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन. दिस मीन दिट शुड बी एट फर्स्ट. देन जो आपके ट्री रिंग्स होते हैं, ये हमारा एनुअल क्लाइमेट डेटा को रिकॉर्ड करता है. वेरएज जो आपका पॉलन है, ठीक है, पॉलन हमारा रिकॉर्ड करता है जो हमारा इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं ओवर सेंचुरीज. और लास्ट में जो हमारा है दैट इज़ लिथोलॉजिकल रिकॉर्ड. दैट मीन्स कि ये आपके स्टोर करते हैं, मतलब जो भी आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से, ठीक है. सो इसका जो सीक्वेंस होगा दैट विल बी 4, देन 3 जो एनुअल है, देन सेंचुरी के हिसाब से पॉलन, एंड एट लास्ट लिथोलॉजिकल, यानी 4, 3, 2, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन मानसून पीरियड इज़ फ्रॉम, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक बिना एक्सप्लेनेशन के यू कैन ईजिली चूज दैट द इंडियन मानसून पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम जून टू सितंबर. ठीक है, ठीक. तो जो साउथ वेस्ट मानसून विंड की वजह से जो मॉइस्चर आता है कहाँ से, इंडियन ओशन से, उसकी वजह से इस पीरियड में यहाँ एक हैवी मानसून होता है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एफिशिएंसी ऑफ moving sulfur dioxide from the flue gas by limestone in the wet scrubber can be as big as 30%, 50%, 70% and 90%. ठीक. तो एक्चुअल में क्या है, जो एफिशिएंसी ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम, जो उसको रिमूव करने की है, ठीक है, यूजिंग लाइमस्टोन इन वेट स्क्रबर, ठीक, इट कैन बी एज हाई एज दिस 90%. ठीक है. क्यों? क्योंकि हमारा जो लाइमस्टोन है, ये जब लाइमस्टोन रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, तो ये सीधे सीधे इट फॉर्म्स कैल्शियम सल्फाइड्स. ठीक है, तो ये कैल्शियम सल्फाइड बनाता है, ठीक, जिससे क्या होता है, SO2 का लेवल कम होता है. यानी इसका मतलब हो गया, ये सिंपल कॉमन चॉइस है सल्फर के एमिशंस को कम करने का. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 90%. ठीक. ऑप्शन नंबर 14 इज क्वेश्चन नंबर 14 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. ट्रॉपिक्स आर द वार्मेस्ट एंड वेटेस्ट रीजन. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन्स क्रिएट ड्राई जोन्स एट अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, एंड temperature and precipitation are lowest at the poles, and temperature is lowest and precipitation is highest at the poles. अब देखो, इसमें हमको फाइंड आउट करना है करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम ना, क्योंकि पेपर का प्रेशर इतना होता है कि हम ना जल्दी जल्दी में सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं, और जो पहला ऑप्शन दिखा, अच्छा ये तो ठीक है, ये करेक्ट करके चला है, जबकि क्वेश्चन क्या पूछा था, नॉट अ करेक्ट आंसर, क्योंकि वहाँ तो ब्रेन बहुत स्पीड से काम कर रहा होता है. ठीक. तो इसमें यू हैव टू फाइंड विच वन इज द नॉट अ इनकरेक्ट, यानी यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. आपको पता है कि जो ट्रॉपिक्स हैं वो वार्मेस्ट भी होते हैं, लेकिन वहाँ प्रेसिपिटेशन भी हाई होती है, तो यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन्स क्रिएट ड्राई जोन्स एट 30 डिग्री नॉर्थ, ये भी ट्रू है. ठीक. नेक्स्ट है टेम्परेचर में प्रेसिपिटेशन आर द लोएस्ट ऑफ द पोल्स, ये भी ट्रू है. ठीक. अब ये देखो, ये जो डी स्टेटमेंट है ना, ये तो सही है कि टेम्परेचर कम होता है पोल्स पे, ठीक है, लेकिन इस एरिया में प्रेसिपिटेशन कम होता है. ठीक है, इसीलिए हमारे ड्राई जोन बनते हैं.
इसीलिए ये थोड़ा सा ड्राइस्ट एरिया होते हैं, क्योंकि जो कोल्ड एयर होती है ना वो बहुत कम मॉइस्चर होल्ड करके रखती है, जिससे कि वहाँ लो लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो सही था पर ये पार्ट इसका इनकरेक्ट हो गया, यानी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया दिस वन। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जियोस्ट्रॉपिक विंड्स आर द रिजल्ट ऑफ द बैलेंस बिटवीन। ये क्वेश्चन इसी टाइप का सिमिलर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो जो हमारा इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन कोरियोलिस फोर्स एंड द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, ये तीनों इनकरेक्ट है। करेक्ट, क्योंकि हमने क्या कहा, जो कोरियोलिस फोर्स होता है ड्यू टू द अर्थ रोटेशन वो डिफ्लेक्ट करता है मूविंग एयर्स को मास टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट ऑफ द सदर्न जो हमारा हेमिस्फीयर्स होता है। ठीक, तो बेसिकली दीज विंड्स आर द रिजल्ट ऑफ द बैलेंस बिटवीन कोरियोलिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, द आंसर शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया की वो गुजरात की है, अराउंड 1600 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी गुजरात, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर entrapped at the time of formation of the sedimentary rock is called meteoric water, connate water, juvenile water and ground water। एक्चुअल में क्या है, जो हमारा जो सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन के टाइम पे जो वाटर एंट्रैप्ड हो जाता है उसको हम कहते हैं कोनेट वाटर। ठीक है, ये नॉर्मली हमारा थोड़ा सा सलाइन टाइप का वाटर होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कोनेट वाटर। ठीक है, जुवेनाइल वाटर वो है जो अभी तक मतलब सरफेस पे नहीं आया है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ igneous rock have the same mineral composition। ठीक है, ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट, एंडेसाइट एंड रायोलाइट, बेसाल्ट एंड गैब्रो एंड प्यूमिक एंड बेसाल्ट। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज जो हमारा बेसाल्ट एंड गैब्रो है, ठीक, दे हैव द सेम मिनरल कंपोजिशन। ठीक है, लेकिन ये चेंज किस में होते हैं, दे आर डिफरेंट इन टेक्सचर। ठीक है, इनका टेक्सचर अलग होता है भले, बट इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है यानी मिनरल कंपोजिशन वो सेम होगा। ठीक, ये नॉर्मली हमारे पास फेल्ड्स्पार और पायरोक्सिन होता है। ठीक है, जो बेसाल्ट है हमारा वो फाइन ग्रेन होगी। ठीक, वेयर एज जो गैब्रू है इज़ अ कोर्स ग्रेन। ठीक है, वो इग्निशियस रॉक है that is formed from the cooling of magma beneath the surface। So the correct answer will be option number C। Next question is which one of the common mineral is not silicate, quartz, calcite, pyroxene and feldspar। ठीक है, जो कैल्साइट है हमारा दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, is common mineral found in sedimentary rocks such as limestone and it is not silicate। ठीक है, जबकि जो हमारा क्वार्ज है, पायरोक्सिन है एज वेल एज फेल्ड्स्पार है, ठीक है, दे हैव सिलिकॉन ऑक्सीजन या सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज नॉट सिलिकेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगेन फ्रॉम द इंडियन मानसून एंड द क्वेश्चन इज इंडियन मानसून इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सी सरफेस टेम्परेचर एंड इन प्री मानसून सीजन एल नीनो, ला नीना एंड डिप्रेशन ओवर तिब्बत। ठीक है, तो देखो एल नीनो आपको पता है। ठीक, एक्चुअल में जो हमारा इंडियन मानसून है दैट इज़ हैवली इन्फ्लुएंस बाय द सी सरफेस के टेम्परेचर से डिपेंड करता है। ठीक है, वो भी कब, जब हमारा प्री मानसून सीजन में, और सीधे सीधे एल नीनो भी इफेक्ट करता है। ठीक है, यानी वार्मर सी सरफेसेस जो होते हैं टेम्परेचर इन द इंडियन ओशन एंड ऑन द ऑनसेट ऑफ एल नीना कैन डिस्टर्ब
नॉर्मल जो हमारा मानसून का सीज़न है। इसलिए हमारा देखो ये दोनों जो हैं दे आर द रिस्पॉन्सिबल या मेजर फैक्टर फॉर इफेक्टिंग इंडियन मानसून। सो ऑप्शन नंबर 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा विंटर में जो बारिश होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 1 and 2 आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट चॉइस।